नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। अतीक के जुर्मों का हिसाब होना शुरू हो गया है। 100 से अधिक केस हैं। आज एक केस में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई और उसके साथ में उसके 2 और सहयोगी दिनेश पासी और हनीफ, उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में माने जो मामला था उमेश के अपहरण का, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो हुआ ये था कि आरोपी 11 थे, जिसमें अतीक का भाई अशरफ भी था। 11 आरोपी थे, एक की मृत्यु हो गई, 17 साल का समय था। और उसके बाद आज कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी ठहरा करके उम्र कैद की सजा दे दी और बाकी जो लोग थे उनको बरी कर दिया। जब बरी कर दिया तो उसके बाद एक प्रतिक्रिया आई। सबसे पहली प्रतिक्रिया आई राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की। राजू पाल की पत्नी कहती है कि सच बात तो यह है कि अशरफ और अतीक दोनों ही मिल करके अपराध करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए अशरफ को भी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। कोर्ट के समक्ष एविडेंस नहीं हुए, लेकिन उनका दर्द ये था कि अशरफ को इसलिए भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि जो राजू पाल उनके पति का जो मर्डर किया गया, उस मर्डर में अशरफ अतीक दोनों ही अभियुक्त हैं। और मर्डर इसीलिए किया गया क्योंकि राजू पाल चुनाव जीत गए और अशरफ चुनाव हार गए। बस इसी रंजिश में राजू पाल की हत्या कर दी गई। तो जब लोगों ने पूछा पूजा पाल से कि अशरफ क्या इसमें भी छूट जाएगा, उनका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए क्योंकि असली लाभ तो उठाना अशरफ ही चाहता था, इसीलिए उसने राजू पाल की हत्या कराई और हत्या की। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाल का भी एक बयान आ गया, लेकिन जो सबसे बड़ा बयान आया उमेश की मां और उमेश की पत्नी का। वो कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, उम्र कैद की सजा दे दी गई है, लेकिन सच बात तो ये है कि इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार की है। उनका कहना है कि आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है, ये जेल में रहेंगे, जेल में सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं, वहीं से ये क्राइम कराते रहते हैं, तो आतंक तो बरकरार रहेगा। और जब तक आतंक का खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। इसलिए आतंक का खात्मा किया जाए, इसलिए उनकी मां उमेश की और उमेश की पत्नी दोनों ही मुख्यमंत्री से बार बार गुहार लगा रही हैं, नहीं नहीं फांसी दीजिए, फांसी मिलनी चाहिए, फांसी के अलावा कुछ नहीं सुनना है। ये भी स्थितियां बनी हुई है। बहरहाल उमेश का परिवार चाहता है कि किसी भी तरीके से आतंक का अंत हो। उनकी मां कहती है मेरा बेटा शेर की तरीके से लड़ा,
उस दिन एक काले कोट और 2 खाकी वर्दी का मर्डर किया गया। इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि यदि वो जेल में रहेगा तो निश्चित रूप से उनके परिवार को भी खतरा बना रहेगा। ये बात भी उन्होंने कही है। इसलिए वो बार बार मुख्यमंत्री से मांग कर रही हैं कि हर हाल में मौत की सजा दी जाए। हम यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अतीक के जुर्मों के हिसाब के। उम्र कैद की सजा दे दी गई, लेकिन मुख्य रूप से उमेश का परिवार यही मांग कर रहा है फांसी की सजा दी जाए। और बार बार उनका परिवार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि आतंक को खत्म कीजिए। और अगर ये आतंक बना रहा तो स्थितियां विषम बनी रहेंगी। लोगों ने भी पूछा, क्या आपका मतलब गाड़ी पलटाने से है? तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, हमारा ये कतई नहीं कहना है। हमारा कहना है कि जब तक ये रहेंगे तब तक आतंक बरकरार रहेगा। इसलिए इनका तो खात्मा होना ही चाहिए, आतंक का खात्मा होना ही चाहिए। अब ये माना जा रहा है कि सजा सुना दी गई, अब ये फिर नैनी जेल में जाएंगे। और इसी बीच जो पुलिस है वो कोर्ट से रिमांड लेगी पूछताछ के लिए। तो फिलहाल फिर अतीक को और अशरफ को नैनी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रिमांड मांगी जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड सबसे ज़्यादा चर्चित है। 3 लोगों की जानें जा चुकी है और उसमें अतीक और सबका दोनों का नाम आया। और कहा गया कि साबरमती से लेकर के बरेली जेल तक बाकायदे साजिश रची गई। और पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से लोग मिले और किस तरीके से शूटर्स मिले और किस तरीके से योजना बनाई गई। तो पुलिस रिमांड लेगी। मतलब सीधा सीधा है कि अभी नैनी जेल में ही रहेंगे, इस बात का भी। लेकिन बार बार सवाल एक ही उठ रहा है कि अशरफ कैसे छूट गया। निश्चित रूप से ये भी कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसमें सबसे पहले अतीक के बाद दिनेश पासी और हनीफ का ही नाम था। इसलिए ये तीनों ही मुख्य रूप से दोषी माने गए और कोर्ट सबूत के आधार पर काम करती है। हालांकि अभी जो सरकारी वकील कह रहे थे कि अभी हम केस का अध्ययन करेंगे और इसके खिलाफ जो है अपील भी करेंगे और इस बात की भी अपील करेंगे कि जो 7 लोग छोड़े गए हैं, बरी किए गए हैं, उनको बरी न किया जाए बल्कि उनको भी दोषी ठहराया जाए। एक बात आज और दिखी। एक समय था प्रयागराज में अतीक की तूती बोलती थी। और क्यों नहीं बोलती थी? उसका कारण यह था कि राजनीतिक संरक्षण। 5 बार विधायक, 1 बार सांसद, अशरफ भी विधायक बना, तो उसके कारण सत्ता और शासन और सत्ता के गलियारों तक उसकी हनक थी। यही तो कारण था कि 100 से अधिक केस और सिर्फ एक पर अब तक फैसला। क्या स्थिति है? क्या होगा? और क्या हमारे डेमोक्रेसी में इसका कोई इलाज है? चुनाव जीत जाएंगे आप,
लेकिन सच बात तो यह है कि इनको जो लोगों ने संरक्षण दिया, जिसके बल पर ये चुनाव जीते, वो कितने दोषी हैं। ये एक बड़ी विषम समस्या है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री ने एक संकल्प ले रखा है, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और अभी जो बुलडोजर चले, उमेश पाल हत्याकांड में 2 शूटर मारे भी जा चुके हैं, 5 की तलाश जारी है, अनेक लोगों के मकान पर बुलडोजर चल चुका है, बहुत के पास नोटिसें पहुंच चुकी हैं। तो ये जो एक अभियान चला, इससे निश्चित रूप से माफियाओं में अब खौफ, जो ये खौफ पैदा करते थे जनता में, अब वो स्वयं खौफ में आ गए। अब देखना ये है कि किस तरीके से आतंक को समाप्त किया जाता है, किस तरीके से माफिया मिट्टी में मिलते हैं। प्रक्रिया हालांकि शुरू हो गई है और अब इसी की डिमांड बहुत तेजी के साथ की जा रही है। जनता के आक्रोश की बात यह भी है कि आज कोर्ट परिसर में खुल करके फांसी दो, फांसी दो, उमेश के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगे, वरना क्या मजाल थी कोई अतीक के सामने बात भी कर सके। लेकिन बाकायदे कोर्ट परिसर गूंज रही थी कि फांसी दो, फांसी दो। इसका एक संदेश ये भी है कि आम जन ये नहीं चाहता है कि हमारे समाज में आतंक फैले, हमारे समाज में रंगदारी मांगी जाए, हमारे समाज में गवाहों का उत्पीड़न हो, हमारे समाज में यातनाएं दी जाएं, हमारे समाज में अपमान झेलने के लिए आम वर्ग तैयार रहे दबंगों से। ये सारी परिस्थितियां हैं। इसके लिए जो आज कोर्ट परिसर में फांसी दो की मांग हुई है, और पहले लोग ये भी कह रहे थे कि शायद फांसी दी जाएगी, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना था कि ये जो अपहरण का मामला है, इसमें 7 साल से लेकर के निश्चित रूप से मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है, माने उम्र कैद भी है। और उम्र कैद दी गई, मृत्युदंड कहते हैं, माने जो फांसी की सजा होती है वो बहुत ही दुर्लभतम रियरेस्ट केसेस में दी जाती है। हालांकि इसमें फाइन भी लगा है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ है, परिवार को मुआवजा देने की बात भी की गई है। लेकिन निश्चित रूप से आज जो हिसाब हुआ है उसने एक आम जनमानस में कानून के प्रति अपना एक नया विश्वास पैदा किया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस ऐसे माफिया से कैसे निपटती है और कैसे जल्द से जल्द सजा दिला करके एक संदेश देती है आम जनमानस में कि देखो, अगर आपने अपराध किया, जैसा कि उमेश की मां कह रही थी, खूंखार अपराधी है, खूंखार। उन्होंने ये भी कहा कि ये खूंखार अपराधी बने कैसे? मुकदमे कायम होते रहे, कार्रवाई हुई नहीं, गवाहों का उत्पीड़न होता रहा, सास की जो है लाभ मिलता रहा। परिणाम क्या हुआ? ये इतने बड़े खूंखार बन गए। उनका आशय था कि अगर शुरुआत में ही इनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आज जब एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर थे अतीक और उनके भाई और अन्य आरोपी,
उसी समय अतीक को 2 झटके लगे। एक झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में अतीक ने कहा मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, साबरमती से यहां लाया न जाए, वही पूछताछ की जाए और इनकाउंटर का खतरा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सुनवाई करके अतीक की याचिका को खारिज कर दिया और कहा हाई कोर्ट जाइए, यहां कहां सीधे चले आ रहे हैं। हाई कोर्ट में अपनी बात की है। तो एक तो झटका ये लग गया और दूसरा झटका एक और लगा। जिस तरीके से उमेश अपहरण कांड हुआ, ठीक उसी तरीके से कई अपहरण के मामले अतीक पर हैं। एक मामला है लखनऊ का। लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल का अपहरण किया गया रंगदारी के लिए। उन्हें देवरिया जेल ले जाया गया और देवरिया जेल के अंदर पिटाई की गई मोहित जायसवाल की। और मोहित जायसवाल से रंगदारी मांगी गई और कहा गया कि जो उनकी 4 कंपनियां हैं उससे इस्तीफा दे दीजिए। किसी तरीके से मोहित जायसवाल छूटे। उन्होंने भी गुहार लगाई सुरक्षा की, पुलिस के पास दौड़ करके गए और बड़ी मुश्किल से उनका मुकदमा कायम हुआ। जब उनका मुकदमा कायम हुआ तो अतीक सीबीआई की विशेष कोर्ट में चले गए, क्योंकि ये मामला वहां पर था। और सीबीआई की विशेष कोर्ट में जाकर के अतीक ने कहा कि इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए, इस मुकदमे को खत्म कर दिया जाए, ये झूठा है, ये बनाया गया है, हमने कोई रंगदारी नहीं मांगी, हमने इनका कोई अपहरण नहीं किया। और कुछ विवाद की बात भी बताई। सुनवाई चल रही थी सीबीआई की विशेष कोर्ट में, लेकिन आज ही जब जुर्मों का हिसाब किताब चल रहा था तो सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अतीक की याचिका को खारिज कर दिया। कहा नहीं, मुकदमा समाप्त नहीं होगा और अब मुकदमे की सुनवाई होगी, आरोप तय होंगे और इसके लिए 7 अप्रैल की डेट भी डाल दी गई। माने कुल मिलाकर के आज अतीक के लिए जो उसने जुर्म किए हैं, जो उसको फल मिलना है, उसकी लगता है जिससे शुरुआत सी हो गई। एक केस में उम्र कैद, दूसरी में सुरक्षा के नाम पर याचिका को खारिज करना और तीसरे अपहरण के एक और मामले में सुनवाई शुरू हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अतीक को अब विचार करना होगा कि कैसे अतीक सोचेगा कि हमने जो किया है अब उसका तो मुझे दंड भुगतना ही पड़ेगा। हम लेते हैं यहाँ पर विराम। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।